ओला गाइज एंड गर्लीज, वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर के अंदर हम लोग लिस्ट मेथड्स के बारे में सीखने लगे हैं। शुरू शुरू में जब हम स्ट्रिंग्स की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन हम यूज़ करते हैं, फंक्शन भी और मेथड भी, दोनों किसी दूसरे का लिखा हुआ कोड। और मैंने आपको कुछ इस तरह की एक दिखाए थे, फंक्शंस के सेट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं और हमने इनको यूज़ भी किया था, राइट, एट दिस लिंक, इफ़ यू कैन रिमेंबर। हाउएवर मैंने एक और चीज़ कही थी, मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है एक मेथड कॉल होता है और उसकी खासियत ये है कि आप उस ऑब्जेक्ट के बाद डॉट प्रेस करते हैं तो अवेलेबल मेथड जो है वो एक अच्छा आईडीई आपको शो कराता है। तो ये जो मेथड्स आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली एक लिस्ट के ऊपर कॉल किए जा सकते हैं। तो क्योंकि हम लिस्ट पढ़ रहे हैं तो चलिए जो मोस्ट यूज्ड मेथड्स है ना उनको हम इस लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक लिस्ट चाहिए। मैं एक शॉपिंग कार्ट क्रिएट करता हूं जिसके अंदर शूज, बनाना और ऑरेंज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे काम तो हम ये करते हैं कि इस लिस्ट के अंदर जो है अगर हमने कोई वैल्यू इंसर्ट, ठीक है, वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक मेथड एग्जिस्ट करता है और उस मेथड का नाम है इंसर्ट। तो मैं डॉट प्रेस करता हूं और ज़रा आप गौर करें कि ये जो मेथड्स जो है ना हमें ऑलरेडी मिल गए हुए हैं, ये अवेलेबल मेथड्स हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंसर्ट के बाद इंडेक्स एंड ऑब्जेक्ट। तो मैं इंसर्ट प्रेस करता हूं। मैंने बताना यह है कि कौन से इंडेक्स पे मैंने एक ऑब्जेक्ट डालना है। लेट्स से मैं ऑरेंज को रिमूव करना चाहता हूं तो ऑरेंज का इंडेक्स क्या है, 0, 1 एंड 2, ठीक है। तो 0 के 2 के ऊपर मैंने कौन सा नया ऑब्जेक्ट डालना है। लेट्स से मैंने मैंगो डालना है 2 के ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए अब यूं ही मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट, और प्रिंट करते हैं शॉपिंग कार्ट को, SHOPING शॉपिंग कार्ट, एंड आई एग्जीक्यूट इट। एज यू कैन गेस, आपने देखा कि मैंगो यहां पे इंसर्ट हो गया हुआ है 2 लोकेशन के ऊपर और ऑरेंज जो है वो शिफ्ट हो गया हुआ है। एक्सीलेंट। अब जरा आपने गौर करना है कि ये जो इंसर्ट इन इट सेल्फ है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको न्यू लिस्ट को असाइन कर दूं और मैं कहूं ये देखिए न्यू अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू शॉपिंग कार्ट और यहां पे न्यू लिस्ट को प्रिंट कराऊं तो आप देखेंगे कि न्यू लिस्ट हमें कुछ भी नहीं देगा। न्यू अंडरस्कोर लिस्ट, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं एंड यू विल सी नन। और उस नन की रीजन ये है कि ये बेसिकली ओरिजिनल लिस्ट के अंदर चेंज हो रही है, न्यू लिस्ट को कुछ भी असाइन नहीं हो रहा क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा ये फंक्शन, ठीक है। अब इसके बारे में सीखेंगे कि ये फंक्शन रिटर्न क्यों नहीं कर रहा और रिटर्न क्या चीज़ है, लेकिन फिलहाल आप यूं समझ लीजिए ये कुछ वापस नहीं कर रहा, ओरिजिनल लिस्ट में चेंज कर रहा है। ओके, तो चलिए इस तरह करते हैं कि कुछ और मेथड्स सीखते हैं और क्या कर सकते हैं हम इसके साथ। मिसाल के तौर पे ये देखिए मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ। इसके बाद है एक फंक्शन जो कि बेसिकली हम अपेंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फंक्शन। अब अपेंड करना है तो ऑब्जेक्ट बताना है इसको। लेट्स से मैं कहता हूँ एक और ऑब्जेक्ट डालना है, लेट्स से लैपटॉप, ठीक है। अब जो अपेंड है ऑटोमेटिकली जहां पे लिस्ट खत्म होती है ना उसके आगे वो एलिमेंट अपेंड कर देता है, ठीक है। अब जरा मैं इसको अगेन इस चीज को हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, इसकी जरूरत नहीं रही, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एज यू सी लैपटॉप जो है लिस्ट के एंड के ऊपर ऐड हो गया हुआ है। अगेन जस्ट लाइक द प्रीवियस एग्जांपल, क्योंकि उसमें कुछ रिटर्न नहीं हुआ सो दिस ऑल्सो डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अपेंड के साथ आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब रिमूव के लिए आपने बेसिकली वैल्यू बतानी होती है कि कौन सी वैल्यू आपने रिमूव करनी है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि ऑरेंज रिमूव हो जाए तो मैं ये यहाँ पे ऑरेंज रिप्लेस करता हूं, ठीक है, ऑफ कोर्स इन सिंगल कोटेशन, जो कि स्ट्रिंग की एग्जांपल है, जो कि स्ट्रिंग की इंडिकेशन है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। एज यू सी ऑरेंज इज नो मोर। बाय द वे वो जो मैंगो था वो बेसिकली ओरिजिनल लिस्ट का हिस्सा नहीं था, वो डाला और इस केस में आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अगेन ये जो रिमूव है ये भी कुछ नहीं रिटर्न करता। अगर आप यहाँ पे आए ना और यहाँ पे इसको असाइन करें न्यू लिस्ट को और न्यू लिस्ट को प्रिंट करें तो यू विल सी नन, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे न्यू लिस्ट प्रिंट करने लगा हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं और न्यू लिस्ट आपको नन रिटर्न कर रही है क्योंकि इन इट सेल्फ रिमूव जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अच्छा,
अब व्हाट इफ मैं कोई आइटम, लास्ट आइटम फॉर एग्जांपल अगर निकालना चाहता हूं, तो उस केस में एक और मेथड एग्जिस्ट करता है जिसको कहते हैं पॉप मेथड। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है कि लास्ट वैल्यू पॉप कर देता है अगर आप इसको कोई इंडेक्स ना दें यहाँ पे। तो ये देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो लास्ट वैल्यू बनाना थी, रिमूव हमने ऑरेंज रिमूव बता के किया कि ऑरेंज नहीं चाहिए। पॉप से हमने कहा कि हमें लास्ट एलिमेंट नहीं चाहिए जो कि बनाना था, वो रिमूव हो गया जब हमने लिस्ट प्रिंट की, तो उसमें सिर्फ शूज रह गए। ठीक है, अच्छा अब पॉप को आप इंडेक्स भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस तरह करता हूं कि इसको कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है, और ओरिजिनल लिस्ट पहले देखते हैं हमारी ओरिजिनल लिस्ट क्या है। मैं रन करता हूं तो ओरिजिनल लिस्ट के अंदर 3 आइटम पड़े हुए हैं। अब देखिए अगर पॉप को मैं कहता हूं कि 0th इंडेक्स के ऊपर आइटम को पॉप करना है, तो ये देखिए जो शूज था वो बेसिकली रिमूव हो गया हुआ है क्योंकि शूज 0 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इंडेक्स भी दे सकते हैं उस एलिमेंट का जिसको हम पॉप कराना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन रिमूव की खासियत यह है कि उसमें हमें उस एलिमेंट को जिसको हमें रिमूव करना पड़ता है उसका नाम बताना पड़ता है। और अगेन जस्ट लाइक ओल्डर एग्जांपल, ये जो पॉप है बेसिकली ये आपको जो आप आइटम पॉप कराना चाहते हैं ये वो आइटम रिटर्न करता है, अनलाइक अदर। ठीक है, अनलाइक अदर मुझे नहीं कहना चाहिए था, जस्ट लाइक अदर, अनलाइक अदर। मिसाल के तौर पे ये देखिए मैं यहां पे कहता हूं लेट्स से न्यू अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू दिस थिंग, और अगर मैं प्रिंट करता हूं तो जो आइटम हम पॉप करा रहे हैं ना वो न्यू लिस्ट को असाइन हो जाता है। तो अब जरा आपने गौर करना है कि पॉप हम करा रहे हैं शूज। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। एज यू सी जो न्यू लिस्ट है वो शूज के इक्वल हो गई है, और यहां पे देखिए पहले शूज प्रिंट हो रहा है और बाद में जो पॉप्ड लिस्ट है बेसिकली वो प्रिंट हो रही है। अच्छा एक्सीलेंट, ये तो बड़े काम के फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं। एक और फंक्शन है फाइनली जो कि बेसिकली इन केस अगर आपको शॉपिंग कार्ट एम्प्टी करना पड़ जाए तो उसके लिए आप क्लियर का फंक्शन जो है वो कॉल कर सकते हैं। मेक सेंस। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और लिस्ट जो है आपको एम्प्टी मिल, और लिस्ट जो है आपको एम्प्टी मिल रही है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है क्लियर, बेसिकली पूरी की पूरी लिस्ट को क्लियर कर देता है और उसमें जितने भी आइटम होते हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं। मैं इसको दोबारा रन करता हूं एंड यू सी नथिंग बिकॉज क्लियर जो है सारी लिस्ट को क्लियर कर देता है। गुड, तो हमने आज के इस लेक्चर के अंदर कितने मेथड सीखे? हमने अपेंड के बारे में सीखा, हमने डॉट रिमूव के बारे में सीखा, हमने डॉट एक्सटेंड के बारे में सीखा, डॉट इंसर्ट के बारे में सीखा। ठीक है, और उसके बाद क्या सीखा हमने? क्लियर के बारे में सीखा। ठीक है, और हमने डॉट पॉप, ठीक है, डॉट क्लियर एंड लिस्ट कैन गो ऑन बाय द वे। ठीक है, तो कुछ फेमस मेथड्स थे जिनके बारे में आज हमने इस लेक्चर के अंदर सीखा।